करते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे उदयपुर से, जहां पर टैंकर में लगी है भीषण आग। डबोक चौराहे पर बने फ्लाईओवर पर टैंकर में यह आग लगी है। कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा है धुआं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर यह हादसा बताया गया है। हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ है। डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। तस्वीरें आपके सामने है। दूर से ही धुएं का गुबार नजर आ रहा है, जहां पर एक टैंकर में भीषण आग लगने की घटना है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी हैं। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर यह हादसा बताया गया है। हालांकि हाईवे पर जो यातायात है वो जरूर इससे प्रभावित हुआ है। थोड़ी देर के लिए यातायात को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। डबोक चौराहे पर बने फ्लाईओवर पर टैंकर में आग लगने की घटना है। आग किन कारणों से लगी है अभी इस बारे में जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये साफ है कि कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से टैंकर में आग लगती है और उसके बाद उससे धुआं उठने लगता है। टैंकर के पीछे के हिस्से में आग लगी है, जो साफ तस्वीरों से जाहिर हो रहा है। आगे के हिस्से में आग नहीं लगी है। अब ये कैसे लगी, क्या कारण है इसके पीछे, टैंकर में क्या था, इन सभी विषयों पर आगे जांच हो रही है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं। इसके बाद हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये आग लगी थी। हिंडौन सिटी से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर सुरोठ कस्बे में पेट्रोल पंप पर चोरी हुई है। पेट्रोल पंप के चैम्बर से 15,000 रुपए चोरी हुए हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। खिड़की को तोड़कर चैम्बर में घुसे थे चोर। सुरोठ थाने से कुछ दूरी पर यह चोरी की वारदात है। पेट्रोल पंप के चैम्बर से 15,000 रुपए चोरी हुए हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। जरा आप ये वीडियो देखिए। ये है वो वीडियो जो सामने आई है। ये एक फुटेज है सीसीटीवी का, जिसमें साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से चोर पहले अंदर आते हैं, पेट्रोल पंप के चैम्बर में आते हैं और वहां पर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। मुंह पर पूरी तरीके से नकाब पहना हुआ है। सबसे पहले सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश करते ये चोर नजर आ रहे हैं और खिड़की को तोड़कर चैम्बर में ये चोर घुसे थे। और उसके बाद आपको बता दें कि सुरोठ थाने से कुछ ही दूरी पर यह चोरी की वारदात हुई है। पेट्रोल पंप की चैम्बर से 15,000 रुपए चोरी हुए हैं। हालांकि चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, लेकिन यही सीसीटीवी से साफ अंदाजा होता है कि चोर ने, क्योंकि पूरी तरीके से नकाब ढका हुआ है, जिससे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। धर्मेंद्र संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। धर्मेंद्र, खबर सामने आ रही है कि एक पेट्रोल पंप के जो चैम्बर में चोरी की वारदात हुई है। देखिए, बताना चाहूंगा ये मामला सूरोठ कस्बे का है। ये पेट्रोल पंप सूरोठ कस्बे के थाने से चंद कदम की दूरी पर ही है, जो गोयल सर्विस सेंटर के नाम से है। बताया जा रहा है कि अज्ञात दो चोर थे और उन्होंने खिड़की तोड़कर अंदर केबिन में प्रवेश किया। केबिन में प्रवेश कर उन्होंने पूरे अलमारी दराजों को खंगाला और इस दौरान 15,000 रुपए की नकदी को लेके गए। चोरों को जैसे ही पता लगा कि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन्होंने उनको भी तोड़ा है। हालांकि ये चोरी की घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने घटना की जानकारी ली। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बीकानेर के नोखा से पानी के टैंक में गिरकर सरकारी स्कूल की 3 छात्राओं के मौत के मामले में प्रदर्शन जारी है। तीनों शवों को अभी तक पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है और ग्रामीणों का अपनी मांगों को लेकर नोखा की मोर्चरी पर लगातार धरना जारी है। नोखा एमएलए सुशीला डूडी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही है। इधर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 21 फरवरी को बड़ी सभा करेंगे। मामले में परिजन और ग्रामीण अधिकारियों को सस्पेंड कर गिरफ्तार करने और मुआवजे के साथ ही संविधान नौकरी की भी मांग की जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है, जिसमें शिक्षा अधिकारी हैं, पांचू विकास अधिकारी जसवंत विश्नोई हैं और साथ ही 4 अन्य पर भी केस दर्ज किया गया है। काका दक्षिण से 3 मासूम बालिकाओं की मौत हुई। दुर्भाग्य से 2 दिन हो गए, तीनों मासूम बालिकाओं के शव नोखा के अस्पताल के अंदर रखे हुए। परिजन बेहाल है। नोखा विधायकों में धन्यवाद दूंगा कि लगातार विधानसभा का सत्र चल रहा है, फिर इनके बीच बैठी है और उन हजारों लोगों का
सर्व समाज का जो नोखा के अंदर इन पीड़ित बालिकाओं को न्याय दिलाने के लिए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो राजस्थान के अंदर कितनी बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो देश विचित्रवादा अमृत महोत्सव मनाने के बाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, दूसरी तरफ भोज में खेल रही बालिकाएं बहुत दर्शे से अंदर चली जाती। इससे बड़ा भयावह दर्शय नहीं हो सकता। हमारी मांग थी कि तमाम जो 5 से 7 अधिकारी इनको निलंबित किया जाए, इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। विक्रम संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। विक्रम, बताया ये जा रहा है कि जो 3 छात्राओं की मौत हुई थी, इस मामले में अभी तक अधिकारियों से कोई बात नहीं बन पाई है। क्या ग्रामीणों का प्रदर्शन अभी भी जारी है और कहां पर ये पेच अटका हुआ है, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाया है? ये देखिए, आज भी जो है वो नोखा की जो अस्पताल है उसकी मोर्चरी के बाहर जो धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है, और 19 तारीख को ये पूरी घटना हुई थी, और उसके बाद से ही जो है ग्रामीणों में और जो प्रदर्शनकारी है उनमें गतिरोध बना हुआ है। क्योंकि ये 3 मांगे इन्होंने रखी थी, जिसमें एक जो संविदा नौकरी पर परिजन को संविदा नौकरी देने की बात है, और दूसरी जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात है, और उसके साथ ही जो पीड़ित परिवार है उसे मुआवजा देने की भी बात कही गई है। लेकिन कल भी पूरी वार्ताओं का दौर चला, और जिला प्रशासन की तरफ से जो है अब 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है और जो बाकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और इसी के तहत जो है आज भी धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है, और कल जो है वो जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे हनुमान बेनीवाल और उनके साथ में कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोग, ताकि जल्द से जल्द इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि गिरफ्तारी की मांग जो है हनुमान बेनीवाल उठा रहे हैं कि इस तरीके से जो लापरवाही बरती गई है शिक्षा विभाग की तरफ से, क्योंकि जो जर्जर टैंक था उसके कारण से ये हादसा हुआ है, और स्कूल प्रशासन ने ठीक है विक्रम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें, दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आज वो शामिल होने वाले हैं। 11 बजे जोधपुर हाउस से रामलीला मैदान जाएंगे सीएम। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में आज शपथ ग्रहण समारोह, ऐसे में बीजेपी शासित सभी राज्यों के सीएम इस शपथ ग्रहण के साक्षी रहने वाले हैं, और उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच रहे हैं। 11 बजे जोधपुर हाउस से वो सीधे रामलीला मैदान जाएंगे, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। भव्य तैयारियां की गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। बीजेपी के द्वारा आज यहां पर एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। साफ तौर पर दिल्ली में ये ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की है, और इसी ऐतिहासिक जीत जब बीजेपी के द्वारा दर्ज की गई है, तो इसी सिलसिले में सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इस रामलीला मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण के साक्षी बनने वाले। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि बीजेपी कोई शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, बीजेपी का मुख्यमंत्री यहां पर बन रहा है, लेकिन ऐसा बहुत जगह हो भी चुका है। पहले कई स्टेट्स में ये देखने को मिला है कि अगर बीजेपी के द्वारा जो शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाता है, तो उसमें सभी उन बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम को बुलाया जाता है, और उस शपथ ग्रहण के साक्षी वो सभी लोग बनते हैं। तो आज भी दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह है, और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ठीक 11 बजे का समय रहेगा जब जोधपुर हाउस से रामलीला मैदान जाएंगे सीएम। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर समर्थक के साथ फोटो शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि नाहरगढ़ रोड स्थित पुरानी बस्ती में शिवराम वाल्मीकि के पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद वहां से लौटते समय पड़ोस में दुकान चलाने वाले विजय सिंह गुर्जर ने स्नेहपूर्वक मेरी गाड़ी रुकवाई और अपनी दुकान पर आने का निवेदन किया। उनकी दुकान पर जाकर मैंने उनसे बातचीत की और उन्हें अच्छे व्यापार के लिए शुभकामनाएं दी। उनकी दुकान पर बैठने से 52 साल पहले पीपाड़ जोधपुर की यादें ताजा हो गई, जब मैं अपनी खाद बीज की दुकान चलाया करता था। तो यह है वो तस्वीर जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर की है। उसके साथ कैप्शन में ये सब बातों का जिक्र किया है। आज चोरी की वारदातें हो रही हैं। देर रात
7 SSM गांव में गुरुद्वारे में चोरों ने धावा बोला। गुरुद्वारे में रखा दान पात्र ले गए चोर। दान पात्र को तोड़कर उसमें नकदी निकाली है। दान पात्र को खेतों में फेंककर चोर फरार हो गए। सियासर सरपंच खलील खां, उप सरपंच ग्रामीण और पुलिस टीम इस पूरे मामले पर चोरों की तलाश कर रही है। सवाईमाधोपुर से बड़ी खबर है। कुशाली दर्रा मोड़ पर पलटा है धान से भरा हुआ ट्रक। किसी वाहन को बचाने के फेर में यह ट्रक पलटा है। दुर्घटना में नहीं हुआ कोई हताहत। दुर्घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई है। तो दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। धान से भरा हुआ यह ट्रक था जो पलट गया। दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, गनीमत रही। दुर्घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, किसी तरह वाहन को सीधा किया और उसके बाद जो है ट्रैफिक जाम को हटाया गया। बढ़ते हैं आगे। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। नरेश मीणा के परिजन सीएम भजनलाल से मिले हैं। सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री ऑफिस में मुलाकात हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा से सकारात्मक बातचीत हुई है। नरेश मीणा के पिता के द्वारा कहा गया समरावता कांड में हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग रखी गई है। 25 फरवरी को होने वाले धरना प्रदर्शन को स्थगित करने की घोषणा। सीएम भजनलाल ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। नरेश मीणा के पिता ने कहा कि समरावता कांड में हुए नुकसान पर आर्थिक मुआवजा दिलाने की भी मांग रखी है। नरेश मीणा के पिता ने कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी बात को अच्छे से सुना है। उन्होंने हमारी जो मांगे हमने रखी उस पर हमें आश्वस्त किया वो हो जाएगी और हमें विश्वास हुआ। और उसमें कुछ मांगे ऐसी थी जैसे समरावता को मुआवजा दिलाने की, वो जल्दी काम हो जाएगा और हम मतलब संतुष्ट हैं उनकी बातों से। और इसको लेकर के हम जो आंदोलन ये 25 तारीख का करने जा रहे हैं उसको स्थगित करते हैं। बीकानेर की खाजूवाला से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पानी की जर्जर डिग्गियों की ली गई है सुध। पीएचईडी ने डिग्गियों की साफ सफाई का कार्य शुरू किया है। खाजूवाला एसडीएम रमेश कुमार ने पीएचईडी को दिए निर्देश, लेकिन अभी तक ग्राम पंचायत के अधीन आने वाली सैनिटरी डिग्गियों पर नहीं लिया गया संज्ञान। आईजीएनपी नहर में अगले 3 महीने की होनी है नहरबंदी। इसे ध्यान में रखते हुए समय पर होना है पेयजल भंडारण। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पानी की जर्जर डिग्गियों की सुध नहीं ली गई है और जहां पर इसे ध्यान में रखते हुए समय पर अब पेयजल का भंडारण क्योंकि होना है। जैसे आज खाजूवाड़ा में यहाँ डिग्गी तो पानी से भर गई थी पूरी, पर पिछली पेराइटी के टाइम इसमें ये ऐसे जाले टाइप केली टाइप ये आया था कचरा, जो अब डिग्गी भरने के उपरांत ऊपर आया है, तो इसको हटाने का काम किया जा रहा है। और एक बार कुछ दिनों पहले 2 दिन पहले अधीक्षण अभियंता सर ने विजिट किया था यहाँ। उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि कोई भी डिग्गी खाली नहीं रहे। तो हम लोगों ने अनूपगढ़ ब्रांच में पानी चला था तो उधर की सारी डिग्गियाँ जो हमारे जलदाय विभाग से निर्मित है, हेडवर्क्स पर बनी हुई है, सबको भरवा लिया है। और आगामी नहरबंदी में पूरे खाजूवाड़ा उपखंड में पेयजल सप्लाई सुदृढ़ रहे, इसके लिए हम पूरे मुस्तैद हैं। झुंझुनू के पिलानी इलाके में खेडला जाने वाले रास्ते में स्थित बणी में देर रात को अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आग की लपटें निकलती देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग को सूचना दी गई है। मौके पर पिलानी, विद्या विहार और चिड़ावा नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। खेड़ला से जाने वाले रास्ते पे, खेड़ला का बाद से जाने वाले रास्ते पे साइड में बणी है। बणी में कोई अज्ञात कारणों से इसमें आग लग गई और 2 चिड़ावा दमकल, पिलानी दमकल आई हुई है। आग पे पूरी तरह काबू पा लिया। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। 4 दिनों से लापता प्रधान अध्यापक का नहीं लगा सुराग। नोहर के सरदारपुरा बास के सरकारी विद्यालय का प्रधान अध्यापक लापता है। प्रधान अध्यापक महेंद्र जोइया सोमवार को विद्यालय पहुंचने के बाद लापता हुआ है। इंदिरा गांधी नहर किनारे मिली थी प्रधान अध्यापक की बाइक। लापता प्रधान अध्यापक की तलाश में जुटी है नोहर पुलिस। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। राजू राम संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। राजू राम, लापता प्रधान अध्यापक का सुराग नहीं लगा है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, यहाँ 14 दिन है जो प्रधानाध्यापक है
नौहर के सरदारपुराबाद के सरकारी विद्यालय के महेंद्र है। ये सोमवार को विद्यालय आए थे और इसके बाद ये विद्यालय से चले गए। और जो इनका ग्रुप बना हुआ है शिक्षकों का, इसमें एक लिखा भी है इन्होंने कि मुझे कोई प्रताड़ित कर रहा है। उसके बाद से ये लापता है। इंदिरा गांधी नहर किनारे इनकी बाइक जरूर मिली है। परिजनों ने नौहर पुलिस को सूचना दी है। पुलिस तलाश कर रही है, नहर में भी तलाश की गई है, मगर अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस का यही कहना है कि अभी इस मामले में परिजनों ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। व्हाट्सएप पर जरूर एक मैसेज है, उसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल जो है शिक्षक की तलाश जारी है। जी ठीक है, लेकिन परिजनों का कुछ कहना है, कोई संपर्क लास्ट जो हुआ था उसमें कोई परेशान थे, किसी से कोई विवाद है? परिजनों का यही कहना है कि हमें जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सूचना मिली है कि इन्होंने कुछ लिखा था कुछ लोगों के बारे में, मैं उनसे प्रताड़ित हूँ। और विद्यालय में जाने के बाद से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। हालांकि पुलिस ने जो लास्ट लोकेशन निकलवाई है वह एक गांव की निकली है। पुलिस उसके आधार पर भी तलाश कर रही है, नहर में भी तलाश चल रही है, मगर अभी कोई सुराग नहीं लगा। जी धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्यावर जिले के विजयनगर में नाबालिग स्कूली छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर शोषण करने के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ब्यावर एसपी श्याम सिंह विजयनगर थाना पहुंचे और पूरे मामले की खुद जानकारी ली। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने 6 आरोपियों को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया, जबकि एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया है। एसपी श्याम सिंह ने बताया कि 4 दिन का पीसी रिमांड लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। कोई जो भी तथ्य सामने आएगा उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। एसपी श्याम सिंह ने बताया कि इस मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। अब तक 9 लोगों को राउंड अप करके गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। प्रकरण में अब तक 9 मुलजिमों को राउंड अप करके गिरफ्तार किया जा चुका है और एक नाबालिग को डिटेन किया है। और बाकी जो भी मुलजिम है उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। जल्दी अनुसंधान में जो मुलजिम बनेंगे उनको राउंड अप करके उनको गिरफ्तार करेंगे और प्रकरण का शीघ्र चालान पेश करके केस ऑफिस स्कीम में लेकर इनको सजा दिलवाएंगे। बीकानेर की कुलायत से बड़ी खबर है। हदा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध अफीम के 102 पौधों सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। खिंदासर गांव की रोही में आरोपी धर्माराम बिश्नोई ने खेत में लगा रहे थे अफीम के पौधे। पुलिस ने 102 पौधे बरामद किए हैं। आरोपी धर्माराम पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। थानाधिकारी ओम प्रकाश सुधार कर रहे आरोपी से पूछताछ। ये है वो आरोपी जिसे पुलिस ने पकड़ा है। 102 पौधे इससे बरामद किए गए हैं। अफीम के ये पौधे अपने घर पर ही खेती कर रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को लगी और एनडीपीएस एक्ट में मामला आरोपी धर्माराम पर दर्ज किया गया है। खबर आपको देंगे जहां पर शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील पहुंची है जयपुर। पर्यटकों का राजस्थानी अंदाज में स्वागत हुआ है। पर्यटकों का तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया गया है। राजस्थानी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई हैं। 8 देशों के 7 पर्यटक पहुंचे हैं जयपुर। गुलाबी नगरी के पर्यटन स्थलों के भ्रमण पर निकले हैं मेहमान। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स जो है जयपुर पहुंची है और 8 देशों के 7 पर्यटक इसमें जयपुर पहुंचे हैं। गुलाबी नगरी के पर्यटक पर्यटन स्थलों के भ्रमण पर निकले हैं मेहमान। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वागत किया गया है मेहमानों का, पूरे राजस्थानी ठाठ बाट के साथ। और अब खबर पाली से आपको देंगे जहां सरकारी स्कूल के शिक्षक ने बच्चों को रोते देखा तो उसने ठान लिया कि इसके बाद इन बच्चों को मैं रोने नहीं दूंगा और चैंपियन बनाऊंगा। उसके बाद पहले खुद यूट्यूब से हैंडबॉल गेम सीखा और खुद के खर्चे से मैदान तैयार करवाया। उसके बाद बच्चों को रोजाना प्रैक्टिस करवाई। 5 साल से उस स्कूल की टीम बालक और बालिका दोनों वर्ग में चैंपियन बनने के साथ करीब 70 से अधिक खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है। तो वहीं 4 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। वहीं विद्यालय की एक छात्रा लगातार 4 साल से राजस्थान की टीम से खेलते हुए इस बार उसके नेतृत्व में राजस्थान ने 68 साल बाद हैंडबॉल में पदक दिलाने में भूमिका निभाई है। चलो 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 चलो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय गंदेड़ी में कम से कम 150 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं यहाँ पे। और हमारा विद्यालय खेल के मामले में आज 5 साल से
चैंपियन है हैंडबॉल के अंदर। मैंने यूट्यूब वगैरह से हैंडबॉल के बारे में जानकारी लेके हैंडबॉल के नियमों को वगैरह को जाना और उसके बाद मैं डेली कंटिन्यू 2-3 घंटे बच्चों को प्रैक्टिस करवाई और बच्चों को तैयार किया। उसका नतीजा है कि पिछले 4-5 साल से हमारे जो विद्यालय अंडर 14 बॉयज़ गर्ल्स दोनों चैंपियन रह रही है। जब से ओम प्रकाश जी सर आए हैं हमारे स्कूल में तब से बालिका वर्ग और बालक वर्ग चैंपियन रहे हैं। इसी का नतीजा है कि मैं 5 बार नेशनल खेल चुकी हूँ और इस बार 68वीं जिला स्तर हैंडबॉल खेलकूद प्रतियोगिता में हमने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दौसा जिले में 2 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कल देर रात शुरू हुआ बारिश का ये दौर आज सुबह भी जारी रहा। बेमौसम बारिश गेहूं के लिए फायदेमंद है तो सरसों के साथ चने की फसल के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तेज हवा के बीच हुई बारिश से सर्वाधिक नुकसान सरसों की फसल का हुआ है क्योंकि अधिकांश स्थानों पर फसल पकने की कगार पर है और कुछ किसानों ने सरसों की फसल भी कटाई कर ली है। बारिश से एक के बाद एक कुछ खेतों में फसल गिर गई है। इधर बारिश से एक बार फिर ठंड का एहसास होने लगा है। रात को भी बारिश हुई 3 बजे करीब, सुबह 5 बजे बारिश हुई। वैसे बारिश बहुत अच्छी हुई है, किसानों के बहुत ही खिल रहे हैं क्योंकि बरसात होने से किसानों का 2 पानी बच गए। इसमें यूरिया तक ऐसी चीज मिलती है कि किसानों के लिए गेहूं में बहुत ही फायदेमंद रहा है और अब एकदम क्लियर हो गया। लेकिन सरसों में जरूर नुकसान है, तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी लाभदायक इसी तरह से रहे, कहीं ओले नहीं पड़े। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी आपको दिखाएंगे राजस्थान की तमाम अहम खबरें।